पाइल्स, फिशर और फिस्टुला अलग अलग कैसे हैं। तो देखिए, जो भी आप फूड सप्लीमेंट खाते हैं वो स्टमक में आता है, स्टमक में आ गया, उसके बाद आगे जाता है आंत में, बड़ी आंत छोटी आंत होते हुए अंत में पहुंचता है एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं रेक्टम। यानी काम के मटेरियल इधर पेट में एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर इंटेस्टाइन में, यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो शरीर के लिए यूजफुल मटेरियल नहीं है वही आके रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, यानी अंत वाला पोर्शन जिसको मलाशय बोलते हैं। फिशर, फिस्टुला और हेमोरॉइड्स तीनों रेक्टम से जुड़ी हुई समस्या हैं। तो जैसे मान लीजिए किस तरह से है, ये पूरा मलद्वार है ऐसे, और यहां पे इस तरह से खरोच जैसा लग जाए तो इसको फिशर बोलते हैं। खरोच जैसा लग जाए तो फिशर्स बोलते हैं। कारण क्या है कि लगातार कई महीनों तक कॉन्स्टिपेशन का होना, तो जो अंदर की जो दीवार है तो ये छिल जैसी जाती है, छिल जाती है, तो स्टूल पास करने के बाद काफी देर तक जलन होता रहता है, दर्द होता रहता है, तो ये फिशर है। पाइल्स क्या होता है कि यहाँ पे ढेर सारी जो वेन्स होती हैं ना, वो इस तरह से स्वेल कर जाती हैं। तो स्वेल कर जाती हैं तो गुच्छा जैसा बन सकता है, सीवीआईटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो यहाँ पे जो मलाशय है यानी जो एनस है, उसकी जो वेन्स हैं वो सब स्वेल कर जाती हैं, सूज जाती हैं। जब हार्ड स्टूल पास होगा तो ये जो सूजा हुआ है फट सकता है कोई, इसमें अगर फट जाएगा तो खून आने लगेगा। तो ब्लीडिंग पाइल्स होता है और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होता है। इनिशियली नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होता है स्टार्टिंग में, फिर यही जब समस्या बढ़ती जाती है तब पाइल्स हो जाता है। अब बात फिस्टुला की। फिस्टुला क्या है? तो देखिए, जो फिस्टुला है यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस ए रेक्टम है ऐसे, तो यहाँ पे ढेर सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि म्यूकस बनाती है। छोटी छोटी ग्रंथियां जो म्यूकस बनाती हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इमेजिन करिए यहाँ की ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन की सीवियरिटी बढ़ती जाती है। अब इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पे बगल से जो बाईपास बना लेता है इस तरह से, यानी यहाँ का इन्फेक्शन हुआ और यहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनको धीरे धीरे नष्ट करते 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 एक एनस के बगल दूसरी ओपनिंग बना लेती है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए इधर इन्फेक्शन हुआ तो इस तरह से एक अलग ओपनिंग हो गया। तो एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग है, ये नेचुरल ओपनिंग है, यानी जहां से स्टूल पास होता है, और ये पतली सी एक बाईपास बन गया। ये जो बाईपास बन गया इसी को आप फिस्टुला बोलते हैं। अब इसी जो बाईपास बन गया है, इसी में से स्टूल म्यूकस रिस रिस कर बाहर आता रहता थोड़ा थोड़ा, और इसका ऑपरेशन हो जाने के बाद भी कई लोगों में देखा जाता है कि दोबारा हो जाता है या फिर वो ठीक से क्लोज नहीं होता है। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपने जैसे यहाँ पे फिस्टुला हुआ, इसका ऑपरेशन करवा लिया तो यहाँ का तो बंद हो गया, यहाँ का बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बगल दूसरा भी तो बन सकता है। तो एक ऑपरेशन करवाया, दूसरा बन गया, फिर कुछ टाइम बाद उसका भी ऑपरेशन आप करवा लिए, तीसरा बन जा रहा है। तो बार बार रिपीटेड टेंडेंसी है। ऐसा इसलिए है कि इसके अंदर जो है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही म्यूकस ग्लैंड है। जैसे यहाँ पे अगेन है तो कई म्यूकस ग्लैंड है ना, ढेर सारी म्यूकस ग्लैंड है इस तरह से छोटी छोटी। तो इसका इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे बन गया ऐसे, इसका इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे बन गया। तो फिस्टुला बार बार बन सकता है। तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है उसको खत्म किया जाए। फिस्टुला का कितना ऑपरेशन करवाएंगे, दुख देता रहेगा। तो यहाँ का जो नेचर है, जो रेक्टम का नेचर है, यानी जो बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो पहली कोशिश करें कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 3-4 दिन में स्टूल पास होता है उनको, कई लोग ऐसे बताते हैं। ठीक से पास नहीं होता, 2-3 बार जाना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं एक दिन में फिस्टुला नहीं बनाएगी, 4-6-8-10 महीनों तक ऐसे चलता रहेगा, तब जाके फिस्टुला बनेगा। तो यहाँ पे जो रेक्टम है
इसकी जो दीवार है, इसमें जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो म्यूकस बनाती हैं, उनका इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए होम्योपैथिक दवा की शरण में आना पड़ेगा। होम्योपैथिक दवा इसके नेचर को भी चेंज करती हैं कि बार बार इन्फेक्शन ना हो, और इधर जो फिस्टुला बन गया है उसको भी क्लोज करती हैं। होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं फिस्टुला को ठीक करने के लिए, और हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग दवा होती है। होम्योपैथी का ये भी रूल है। यहाँ पे जो दवा बताई जा रही है, इससे अधिकतर लोगों के फिस्टुला ठीक हुए हैं, हो जाते हैं। आप में भी संभावना है कि आपका भी फिस्टुला ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो आप मन में धारणा ना बैठाइए कि होम्योपैथी काम नहीं करती। आपके लिए कुछ और मेडिसिन होगी, उस मेडिसिन से आपका फिस्टुला ठीक हो सकता है। तो कई दवाइयों में से 3 दवा का कॉम्बिनेशन, जो कि फिस्टुला अगर ऑपरेशन हो चुका है या फिर ऑपरेशन नहीं हुआ है, दोनों टाइप के फिस्टुला को ठीक कर सकती है। और मेडिसिन को लेने का तरीका इस तरह से है, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर चले जाइए और इस मेडिसिन को ले लीजिए। कैसे यूज करना है देखिए यहाँ पे। तो पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फास 3x, और दूसरी मेडिसिन है साइलिसिया 3x, और तीसरी मेडिसिन है बारबेरिस वल्गैरिस। क्यों? तो ये 3 मेडिसिन है। अब कई लोग बोलेंगे कि ये बारबेरिस वल्गैरिस तो स्टोन की मेडिसिन है। भाई, होम्योपैथी में एक ही दवा कई बीमारियों को ठीक करती है। लोग जो धारणा बैठा लेते हैं कि स्टोन में काम करती है, लीवर पे काम करती है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी उसका और अनगिनत फंक्शन है। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि जैसे आप इंजीनियर हैं तो बिल्डिंग बनाते हैं, पुल बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े साफ नहीं कर सकते, कपड़े भी साफ कर लेते हैं, बाइक भी चला लेते हैं, कार भी चला लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही दवा के एक से दूसरे भी काम होते हैं। आप एलेंस की मेट्रिया मेडिका में देखिए, उसमें लिखा है कि व्हेन फिस्टुला अल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम, छाती के भी सिम्टम्स हैं और फिस्टुला भी है, दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट कर रहे हैं। यानी छाती वाला सिम्टम्स ठीक होता है तो फिस्टुला हो जाता है, फिस्टुला ठीक होता है तो छाती वाला सिम्टम्स आ जाता है, चेस्ट सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये दिमाग से धारणा निकाल दीजिए कि होम्योपैथिक दवा किसी एक बीमारी के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, उसके साथ कई बीमारियों को ठीक कर सकती है। तो कैलकेरिया फास 6 3x, साइलिसिया 3x और बारबेरिस वल्गैरिस क्यू कैसे यूज करना है। तो देखिए, टैबलेट आता है तो इसका 4 टैबलेट जी पर सुबह शाम लीजिए, सुबह शाम। और इसका 4 टैबलेट जी पर दोपहर और रात। और इसका मदर टिंचर 15 बूंद हाफ कप पानी में 3 बार। ये दवा सिर्फ 15 दिनों तक लीजिए। आराम आना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसकी पोटेंसी को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको 15 दिन में काफी आराम मिल जाता है, ठीक हो जाते हैं, तब इसकी पोटेंसी को चेंज खुद से कर लें। अगर 15 दिन में आराम नहीं आता है तो आप किसी फिजिशियन से मिलें और उसको बताएं कि ऐसा ऐसा हमने वीडियो में देखा है और ये मेडिसिन मैंने लिया तो आराम हुआ, अब इसके आगे क्या करना है। करना सिंपल सा है। 3x का यूज किया, उसके बाद आप 6x यूज करिए, उसके बाद 12x यूज करिए। यहां भी उसी तरीके से है। 3x यूज किया, उसके बाद 6x 15 दिन, उसके बाद 12x, अगर और भी आगे जाना है तो 30x, इस तरह से, या फिर 30x यहां भी। और इसका आपने क्यों लिया, क्यों से 30 जाइए, 30 से 200, इतने पर आते आते आपका फिस्टुला
ठीक हो जाएगा और जो रेक्टम का नेचर है उसमें भी सुधार होगा और फिस्टुला बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपने देखा, कुछ बात समझ में आई जरूर होगी। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लें, अच्छा लगता है, और शेयर भी कर दें।